हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से नए वर्ड्स इंग्लिश के मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल गांधी एक्यूजेस मोदी ऑफ डिफेमिंग इंडिया अब्रॉड। ठीक है, तो एक्यूज मीन्स होता है आरोप लगाना, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल दिखा रहा है मगर ये पास्ट है, ये हो चुका है। ठीक है, राहुल गांधी एक्यूजेस मोदी, तो उन्होंने मोदी पे आरोप लगाया किस चीज़ का, ऑफ डिफेमिंग इंडिया अब्रॉड। तो डिफेम मीन्स होता है बदनाम करना, इंसल्ट करना। ठीक है, डिफेमिंग इंडिया, तो भारत की जो इंडिया है, इंडिया को बदनाम करने का उन्होंने आरोप लगाया। कहाँ पर, अब्रॉड, विदेशों में भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया उन्होंने। ठीक है, तो तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल दिखा रहा है मगर ये पास्ट है। ठीक है, और एक्यूज के बाद प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ की जाती है। ठीक है, चलिए। कांग्रेस एमपी सेज, जो कांग्रेस के जो एमपी हैं वो उन्होंने कहा अपोजिशन विल डू वेरी वेल इन 2024। ठीक है, अपोजिशन मीन्स होता है विपक्ष, तो वो अच्छा करेगी, मतलब अच्छा प्रदर्शन करेगी किस 2024 में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिफेम्ड इंडिया, डिफेम मीन्स होता है बदनाम करना। ठीक है, डिफेम्ड इंडिया, भारत को उन्होंने बदनाम किया। इन हिज ट्रिप्स अब्रॉड, जो विदेश के उनके जो दौरे थे उसमें। ठीक है, एंड ही डज नॉट अंडरस्टैंड द थ्रेट फ्रॉम चाइना, और वो चाइना से जो खतरा है उसे नहीं समझ रहे हैं वो। ठीक है, या वो उसे नहीं समझते हैं। राहुल गांधी सैड सैटरडे, तो राहुल गांधी ने ये शनिवार को कहा। इन अ स्टिंगिंग रिपोस्ट, इन अ स्टिंगिंग रिपोस्ट मिस होता, रिपोस्ट मिस होता पलटवार करना। ठीक है, प्रति उत्तर देना मतलब पलटवार करना। स्टिंगिंग मिस होता है तीखा, तो उन्होंने तीखा पलटवार किया। टू बीजेपी स्वाइप, जो बीजेपी का जो स्वाइप था, स्वाइप मीन्स होता है आलोचना, जो बीजेपी की आलोचना थी एट दी कांग्रेस एमपी, जो कांग्रेस के एमपी पर। ठीक है, उस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। डैट की ही हैड बी लिटिल द कंट्री, तो बी लिटिल मीन्स होता है किसी को नीचा दिखाना, कि उन्होंने देश को नीचा दिखाया है। ठीक है, इन हिज कैम्ब्रिज लेक्चर, तो अपने जो कैम्ब्रिज का जो लेक्चर था, जो भाषण था, उसमें उन्होंने देश को नीचा दिखाया, उस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। ठीक है, ऑल्सो राहुल सैड, और राहुल ने यह भी कहा, ही इज कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, कॉन्फिडेंट तो आत्मविश्वासी, एंड ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता होपफुल। ठीक, आशावादी, तो वो आत्मविश्वासी हैं और आशावादी हैं। डैट की दी अपोजिशन विल यूनाइट, जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, विल यूनाइट, यूनाइट मीन्स होता है एक हो जाना, एकजुट हो जाना, तो वो एकजुट हो जाएंगे। एंड डू वेल इन द 2024, और वो 2024 में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, जर्नल इलेक्शंस, जो आम चुनाव हैं, एज ही कुड सी अ लॉट ऑफ एंगर, जैसे कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा है, अगेंस्ट बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, तो वो बोले कि मैंने कुछ बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखा है, तो हमें पूरा हम ऑप्टिमिस्ट हैं, आशावादी हैं कि 2024 में जो क्या कहते हैं ऑपोजिशन है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। ठीक है, स्पीकिंग एट एन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन इवेंट इन लंदन, स्पीकिंग एट मतलब बात करते हुए, कहाँ पर, एट एन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ये इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, कार्यक्रम इवेंट है, कार्यक्रम कहीं पे, इन लंदन, लंदन में, तो वहाँ पे बात करते हुए, वहाँ पे बोलते हुए। राहुल डिसमिस बीजेपी क्रिटिज्म, तो डिसमिस मतलब खारिज कर देना, तो जो बीजेपी के जो आलोचना है उसको खारिज कर दिया उन्होंने। डैट की ही हैड डिफेम्ड द कंट्री, कि उन्होंने देश, जो देश है उसको बदनाम किया है। इन इन द लेक्चर, भाषण में। ठीक है, ही गैव टू स्टूडेंट्स, जो उन्होंने विद्यार्थियों को दिया था, एट कैम्ब्रिज लास्ट वीक, कैम्ब्रिज में पिछले सप्ताह। ठीक है, इन विच, जिसमें, ही एलिज, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया, इंडियन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज, जो इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, जो भारतीय खुफिया जो सर्विसेज हैं, तो उन पर आरोप लगाया। आर स्पाइंग ऑन हिम, स्पाई ऑन मीन्स होता है किसी पर नज़र रखना, जासूसी करना, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो भारतीय खुफिया एजेंसी हैं उन पर स्पाई ऑन कर रही हैं, मतलब उन पर निगरानी कर रही हैं, उन पर जासूसी कर रही हैं। एंड इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ अंडर अटैक, जो भारत का जो लोकतंत्र है वो उसको खतरा है। ठीक है, अंडर अटैक या अंडर अरेस्ट आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डन, मतलब कि ये पैसिव के रूप में कर सकते हैं। इंडिया जैसे कि इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ बीइंग अटैक्ड, कि भारत की जो
लोकतंत्र है उस पर अटैक किया जा रहा है। यू आर अंडर अरेस्ट, इसका मतलब ये गया यू आर बीइंग अरेस्टेड, आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोले हैं जो भारत की जो डेमोक्रेसी और जो लोकतंत्र है उस पर हमला किया जा रहा है। ठीक है, ही सैड बीजेपी लाइक्स टू ट्विस्ट व्हाट ही सेज, तो उन्होंने कहा जो बीजेपी पसंद करती है, लाइक करती है, टू ट्विस्ट, तोड़ मरोड़ देती है, व्हाट ही सेज, जो भी वो बोलते हैं उसको बीजेपी क्या करती है, तोड़ मरोड़ देती है। एंड द मीडिया प्लेज इट अप, और मीडिया क्या करती है, इसे उछालती है। प्ले अप का मतलब होता है एग्जैजरेट करना, मतलब बड़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, तो मीडिया क्या करती है, उसे बड़ा चढ़ा के बताती है और उसे उछालती है, और जो बीजेपी है वो तोड़ मरोड़ के उसके वर्ड्स को बताती है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर, द फैक्ट ऑफ द मैटर मीन्स द ट्रूथ ऑफ द मैटर, मतलब सच्चाई ये है, ठीक है, इस बात की, इज द पर्सन हु डिफेम्स इंडिया, ठीक है, ये वही व्यक्ति हैं हु डिफेम्स इंडिया, जो भारत को बदनाम करते हैं। व्हेन ही गोज अब्रॉड, जब विदेश जाते हैं। इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये प्रधानमंत्री हैं भारत के, ये वही व्यक्ति हैं जो भारत की बदनामी करते हैं। देयर इज़ नथिंग डिफेमिंग इन माई कैम्ब्रिज लेक्चर, तो कैम्ब्रिज के जो लेक्चर जो भाषण था उसमें कुछ भी ऐसा बदनाम करने वाला भारत को नहीं है। ठीक है, लास्ट आई रिकॉल द प्राइम मिनिस्टर गोइंग अब्रॉड एंड अनाउंसिंग, तो बोले रिकॉल में होता है किसी पुरानी बात को याद करना, तो लास्ट आई रिकॉल, जो पुरानी बात मुझे याद आ रही है, द प्राइम मिनिस्टर गोइंग अब्रॉड, जो प्रधानमंत्री हैं उनके विदेश जाने की, एंड अनाउंसिंग, और ऐलान करने की, डैट की, देयर हैड बीन नथिंग डन, कुछ भी नहीं हुआ है, इन 17 ईयर्स, ठीक है, 70 सालों में, ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, भारत की जो स्वतंत्रता के 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। तो बोलेंगे ये बात मुझे याद आ रही है, उन्होंने विदेश में बोली थी। ही सैड देयर इज़ अ लॉस्ट डिके ऑफ 10 ईयर्स, तो बोले कि एक दशक मतलब जो है 10 सालों का जो होता है वो खो चुका है, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर की जो जो रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो 10 साल उन्होंने रूल किया। देयर इज़ अनलिमिटेड करप्शन इन इंडिया, तो भारत में असीमित क्या है, भ्रष्टाचार है। आई रिमेंबर हिम सेइंग इट अब्रॉड, मुझे याद है उनका कहना विदेश में। दीज वर नॉट थिंग्स ही सैड इन इंडिया, तो ये चीज़ें उन्होंने इंडिया में नहीं कही हैं। ठीक है, तो बोले दीज वर नॉट थिंग्स ही सैड इन इंडिया, तो ये बातें उन्होंने इंडिया में नहीं कही हैं। आई हैव नेवर डिफेंड माई कंट्री, मैंने कभी अपने देश को बदनाम नहीं किया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, और ना ही मेरी इसमें रुचि है। ठीक है, आई विल नेवर डू इट, मैं कभी नहीं करूँगा, राहुल सैड, राहुल ने कहा। ही टर्न द क्रिटिज़ ऑन इट्स हेड, टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड मीन्स होता है अपनी बात को बिल्कुल पलट देना। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो जो आलोचना उसे पलट दिया, आस्किंग, यह पूछते हुए, इफ़ इट वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे, हु हैड इंसल्टेड, जिन्होंने अपमान किया, एवरी सिंगल इंडियन, प्रत्येक भारतीय का, ठीक है, हर भारतीय का, एंड देयर पेरेंट्स, और उनके माँ बाप का, एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स, और उन्होंने उनके दादा परदादाओं का। ठीक है, बाई सेइंग, यह कहते हुए, डैट की, नथिंग हैपन इन 70 ईयर्स, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, क्या ये कहकर उन्होंने अपमान नहीं किया उनका। वॉट अबाउट ऑल द पीपल, उन लोगों के बारे में क्या, हु वर्कड, जिन्होंने काम किया, एंड बिल्ड इंडिया, भारत बनाया, और भारत बनाया, इन दोज 10 ईयर्स, उन 10 सालों में। ठीक है, इज़ ही नॉट इंसल्टिंग दैम, क्या वो उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, ही सैड, उन्होंने कहा। ही एक्यूज्ड मोदी, तो एक्यूज में से तो आरोप लगाना। ठीक है, ही एक्यूज्ड मोदी, उन्होंने मोदी पे आरोप लगाया, किसका, ऑफ डिनाइंग इंडिया, भारत को मना करने का। लूजिंग लैंड टू चाइना, जो चाइना के हाथों में जो जगह चली गई उसको, उसका आरोप लगाया उन्होंने। ठीक है, मिलिट्री स्टैंड ऑफ इन गलवान इन 2020, जो 2020 में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था, गतिरोध हुआ था गलवान में, उसके बारे में। ठीक है, वेयर एज, जबकि, द रियलिटी इज़ दैट, सच्चाई ये है, रियलिटी में होता सच्चाई, वास्तविकता। ठीक है, इज़ दैट, यह है कि, इज़ दैट का मतलब होता है यह है कि, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ आर टेरिटरी, 2000 किलोमीटर की जो टेरिटरी है, ठीक है, हमारी जगह है, इज़ इन द हैंड्स ऑफ PLA, वो PLA के हाथों में है। तो बोले कि 2000 जो स्क्वायर किलोमीटर जो जगह है वो PLA के हाथों में चली गई है। द चाइनीज़ हैव एंटर टेरिटरी, तो चाइनीज ने क्या किया, प्रवेश किया, हमारे मतलब कि यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया। किल्ड आर सोल्जर्स, और हमारे जवानों को मारा।
एंड पीएम हैज़ डिनाइड इट, और पीएम ने क्या कर दिया, इसे मना कर दिया। डिनाई मीन्स होता मना करना, ठीक है। दिस हैज़ डिस्ट्रॉयड आवर नेगोशिएशन पोजीशन, तो जो हमारी नेगोशिएशन जो पोजीशन थी, नेगोशिएशन मीन्स होता है किसी से नेगोशिएट करना, मतलब कि मोल भाव करना, समझौता करना, ठीक है। तो जो समझौते की जो पोजीशन थी उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। एज द पीएम से, जैसे ही पीएम ने कहा, ठीक है, डैट नो लैंड हैज़ बीन टेकन, कोई भी जगह नहीं गई है, कोई भी जगह नहीं ली गई है चाइना द्वारा, ठीक है। तो जो हमारी जो नेगोशिएशन पोजीशन थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ही सैड, उन्होंने कहा, द कांग्रेस पॉलिसी, जो कांग्रेस की जो पॉलिसी है, नीति है, ऑन चाइना, चाइना पर, इज़ क्लियर, साफ है। वी डोंट एक्सेप्ट एनी वन एंटरिंग आर टेरिटरी, हम किसी को भी स्वीकार नहीं करते हैं हमारी जो टेरिटरी है, जो क्षेत्र है, उसमें उसका प्रवेश, ठीक है। एंड पुशिंग अस अराउंड, और हमें इधर उधर धकेलने का, तो ये स्वीकार नहीं करते हैं। एंड बुलिंग अस, और हमारे साथ गुंडागिर्दी करने का, किसी को ये, हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। बुली में होता गुंडागिर्दी करना, ठीक है। ही सैड द भारत जोड़ो यात्रा वॉज नेसेसरी, तो जो उन्होंने कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो अनिवार्य थी, आवश्यक थी। नेसेसरी मीन्स होता अनिवार्य। बिकॉज द स्ट्रक्चर्स ऑफ आर डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, आर अंडर ब्रूटल अटैक, उस पर हमला किया जा रहा है, ठीक है। तो और किस पे हमला किया जा रहा है, मीडिया पे हमला किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क्स हैं उस पर, जुडिशरी पर, ठीक है, मतलब न्यायतंत्र है, पार्लियामेंट और जो संसद है, उन पर अटैक, जो हमला किया जा रहा है। ही सैड, उन्होंने कहा, पीपल डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ इंडिया एंड इट्स डेमोक्रेसी, तो बोल रहे हैं कि लोग नहीं समझते हैं द स्केल ऑफ इंडिया, भारत के पैमाने को, एंड इट्स डेमोक्रेसी, और इसके जो जो लोकतंत्र है, इसके पैमाने को वो बिल्कुल नहीं समझते हैं, ठीक है। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ डेमोक्रेसी सडनली डिसअपियर्ड, तो बोल रहे हैं कैसे आप प्रतिक्रिया देंगे अगर जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, अचानक से डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, इन यूरोप में, ठीक है। तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। राहुल ने कहा, इफ़ अ स्ट्रक्चर 3.5 टाइम्स द साइज ऑफ यूरोप, तो बोले ये जो स्ट्रक्चर, जो संरचना है, 3.5 गुना, ठीक है, यूरोप की, सडनली वेंट नॉन डेमोक्रेटिक, अचानक ही क्या हो जाए, नॉन डेमोक्रेटिक हो जाए, गैर लोकतांत्रिक हो जाए, ठीक है। डैट हैज़ हैपेंड ऑलरेडी, जो ऑलरेडी हो चुका है, ये पहले से ही हो चुका है। देयर इज़ नो रिएक्शन, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है इसमें, ठीक है। द कांग्रेस एमपी, जो कांग्रेस के जो सांसद हैं, सैड, उन्होंने कहा, द नेक्स्ट इलेक्शन, जो अगला जो इलेक्शन है, चुनाव है, इज़ नॉट जस्ट एन इंडियन बैटल, ये खाली एक भारतीय लड़ाई नहीं है। इट इज़ अ बैटल, यह एक लड़ाई है, फॉर अ ह्यूज पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल, जो लोकतांत्रिक लोग हैं उनके एक बड़े हिस्से के लिए ये एक लड़ाई है। ऑन दिस प्लानट, इस प्लानट पे, ठीक है। सो गाइस, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और जो इस न्यूज़ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।